इंसान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है तुम्हें प्रोवोक करने में, तुम्हें रिएक्ट करवाने में, लेकिन तुम बस एक चीज करते हो, चुप। उस पल उससे लगता है जैसे उसका वजूद ही खत्म हो गया हो, और वही है सबसे बड़ा वेपन, द पावर ऑफ इग्नोरिंग। लेकिन ध्यान रहे, इग्नोर करना एक सिंपल चीज नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, उसके अंदर का सबसे बड़ा मॉन्स्टर, इनसिक्योरिटी, एक्टिवेट हो जाता है। उसके दिमाग में आवाज चलती है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मुझे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, मैं मैटर ही नहीं करता। और यहीं से शुरू होता है एक साइलेंट वॉर, एक वॉर जो शब्दों से नहीं, तुम्हारी साइलेंस से लड़ी जाती है। सवाल ये है, इग्नोर करना हमेशा सही है क्या? चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। क्लासरूम में ग्रुप पे कभी देखा है, एक बंदा जोक मारता है, अगर सब हंसते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है। लेकिन अगर एक दिन सब इग्नोर कर दें, उसके चेहरे पे ऑकवर्ड साइलेंस आ जाती है। वो सोचता है शायद मैं बोरिंग हूं, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते। बस वही है इग्नोरिंग की असली पावर। साइंस भी कहता है जब कोई इंसान इग्नोर होता है, उसके ब्रेन के वही पेन सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं जो फिजिकल इंजरी पे होते हैं। मतलब इग्नोर करना एक इमोशनल थप्पड़ है। इग्नोर होने के बाद एक साइकिल शुरू होती है, कंफ्यूजन, मुझे इग्नोर क्यों किया, ओवरथिंकिंग, मैंने क्या गलती किया, इनसिक्योरिटी, मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूं, ऑब्सेशन में उसका अटेंशन वापस कैसे पाऊं, और तुमने कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ अपनी चुप से उसके दिमाग में स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। लेकिन ट्विस्ट यहां है, इग्नोर करना हमेशा तुम्हें जीत दिलाता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इग्नोर होने के बाद टूट जाते हैं, और कुछ लोग इग्नोर होने के बाद और भी डेंजरस हो जाते हैं। स्कूल और कॉलेज लाइफ में अक्सर ये होता है, जिसे इग्नोर किया जाता है वो या तो अपना कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए खो देता है, या फिर वो अंदर से एक साइलेंट प्रॉमिस करता है, मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगा चाहे जो हो जाए। और वही स्टूडेंट बाद में सबसे अलग निकल जाता है, क्योंकि उसका पेन उसकी एनर्जी बन जाता है। लेकिन हर कोई उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं ले जाता। कुछ लोग ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन के ट्रैप में भी फंस जाते हैं, और वही है इग्नोरिंग का डार्क साइड। तो इग्नोर कब करना चाहिए और कब नहीं? इग्नोर करो जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे या नीचे दिखाने की कोशिश करे, नेगेटिव एनर्जी फैलाए, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करे। इग्नोर मत करो जब कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, हेल्थ, स्टडी, फैमिली, कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा हो, कोई अपना दर्द शेयर कर रहा हो। इग्नोर एक तलवार की तरह है, सही जगह चले तो प्रोटेक्ट करती है, गलत जगह चले तो तुम्हें ही चोट लगती है। अब बात करते हैं इग्नोर को लाइफ में सही तरीके से कैसे अप्लाई करें। स्टेप 1, आइडेंटिफाई। हर किसी को इग्नोर करना जरूरी नहीं। डिसाइड करो कौन डिस्ट्रैक्शन है, कौन ग्रोथ का सोर्स। स्टेप 2, डिटैच। इग्नोर का मतलब सिर्फ रिएक्ट ना करना नहीं है, अंदर से भी डिटैच हो जाना है। अगर तुम अंदर ही जल रहे हो और ऊपर से इग्नोर कर रहे हो, तो वो असली इग्नोर नहीं है। स्टेप 3, फोकस। यूजलेस बातों से फोकस हटाओ, अपने गोल्स पे लगाओ। बस ये कर लिया तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी। 1-2 दिन इग्नोर सब कर लेते हैं, मुश्किल है कंसिस्टेंसी। अपने दिमाग को याद दिलाओ, मैं अपने फोकस के लिए इग्नोर कर रहा हूं। स्टेप 5, बैलेंस। इंपॉर्टेंट लोगों को वैल्यू दो, बाकियों को इग्नोर करो। ये बैलेंस ही तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। फाइनल रियलाइजेशन। जिंदगी में सबसे बड़ा जवाब हमेशा शब्द नहीं होते, कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है। साइलेंस कंफ्यूज करता है, डिस्टर्ब करता है, और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और याद रहो, लोग तुम्हें तब तक कंट्रोल करते हैं जब तक तुम रिएक्ट करते हो। जिस दिन तुम इग्नोर करना सीख गए, उस दिन तुम अपनी लाइफ के असली मास्टर बन जाओगे। अगर तुम्हें यह रियलिटी समझ आई तो एक बार कमेंट में लिखो, साइलेंस इज पावर। और ऐसे ही माइंड ओपनिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।